Hello bankers, welcome back to the another video of previous year questions. In this video, we will discuss previous year question of Indian economy and Indian financial system. First question is, which of the following statement correctly describes the objectives or function of monetary policy in India? नीचे 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. इन स्टेटमेंट में से कौन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया को करेक्टली डिस्क्राइब करता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी के अंदर जो मनी की सप्लाई है उसे कंट्रोल करना. टू मैनेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन को मैनेज करना. टू रेगुलेट द कॉस्ट ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करना. टू डायरेक्टली कंट्रोल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स थ्रू फिजिकल मेजर्स, कि डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट लेवल को कंट्रोल करना किसके थ्रू? फिजिकल मेजर्स के थ्रू, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू. एंड टू अटेन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में ग्रोथ और स्टेबिलिटी लेके आना. सो इसमें कौन कौन से सही ऑप्शन हैं? सी ऑप्शन फर्स्ट, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी. मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है कि जो मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल करती है. सेकेंड इज टू मैनेज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ये फिजिकल पॉलिसी के अंडर आता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर नहीं आता, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा. टू रेगुलेट द कॉस्ट ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट्स और कॉस्ट ऑफ मनी को भी कौन देखता है? मॉनेटरी पॉलिसी देखती है. नेक्स्ट इज टू डायरेक्टली कंट्रोल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स थ्रू फिजिकल मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट लेवल को कंट्रोल नहीं करती है. एंड टू अटेन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों मिलके एंड अदर पॉलिसीज को इंक्लूड करके जो इकोनॉमी में है वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाई जाती है. ओनली मॉनेटरी पॉलिसी इसके लिए सफिशिएंट नहीं है. सो ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 3. कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसके बारे में. इन इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी इज द टूल बाय विच द सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स. मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है जो कौन यूज़ करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो क्या क्या कंट्रोल करता है? फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई को. सेकेंडली अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, पूरी जो इकोनॉमी में जितनी मनी है कितनी अवेलेबल है उसको वो कंट्रोल करता है. थर्ड इज कॉस्ट ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है. इन ऑर्डर टू अटेन अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, आरबीआई मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन बाई मंथली बेसिस. जो आरबीआई है, जो मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट आती हैं वो कुछ किस बेसिस पे आती है? बाई मंथली बेसिस पे आती हैं. मतलब इन अ ईयर ये 6 बाई मंथली पॉलिसी देता है. कौन? आरबीआई. अब यहाँ हमने जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ा, एक फिजिकल पॉलिसी भी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बारे में पढ़ते हैं. फिजिकल पॉलिसी इज ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज इन रिस्पॉन्स टू influence macroeconomic conditions like aggregate demand, inflation, employment levels and boost the economy. फिजिकल पॉलिसी के अंदर क्या देखा जाता है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है और टैक्स पॉलिसीज़ क्या हैं, और इसके इन टर्न ये क्या कंट्रोल करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को, इन्फ्लेशन को और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को ये कंट्रोल करते हैं और इकोनॉमी में बूस्ट लाते हैं. सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये समझ आया होगा. ऑल्सो थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग टू अस. बट बहुत से बैंकर्स जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चिट फंड्स इन इंडिया. चिट फंड्स के बारे में क्या क्या सही है, तो देखते हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं. फर्स्ट इज चिट फंड्स अलाउ मेंबर टू बोथ सेव एंड बोरो मनी थ्रू ए पूल सिस्टम, कि चिट फंड्स के थ्रू मेंबर्स मनी सेव कर सकते हैं और मनी बोरो भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट. सेकंड इज द फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ ए चिट फंड. चिट फंड को मैनेज करने के लिए एक फोरमैन होता है, एक मेन पर्सन होता है, उसे अपॉइंट किया जाता है. ये गलत है. चिट फंड को एक प्रॉपर रेगुलेशन के अंडर, चिट फंड्स एक्ट 1982 के अंडर मैनेज किया जाता है. नेक्स्ट इज चिट फंड आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. चिट फंड्स होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर रेगुलेटेड नहीं है. पार्टिसिपेंट्स इन ए चिट फंड रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर कंट्रीब्यूशंस. पार्टिसिपेंट्स को कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे. एंड चिट फंड्स ऑपरेशंस आर गवर्नड अंडर द चिट फंड्स एक्ट 1982. ये ऑप्शन ठीक है कि चिट फंड्स को जो ऑपरेशंस है वो कौन से रूल के अंदर गवर्न किए जाते हैं? चिट फंड्स एक्ट 1982 के अंदर. सो ऑप्शन फर्स्ट एंड फिफ्थ आर करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Chit funds are unique financial tool, especially popular in India, combining saving and borrowing and are regulated by specific legal framework.
चिट फंड्स क्या है, एक यूनिक फाइनेंशियल टूल है और ये ज़्यादातर क्या है इंडिया में ही पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर क्या है सेविंग भी होती है और बोरोइंग भी होती है और एक पर्टिकुलर लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। किसके थ्रू? चिट फंड्स एक्ट 1982 के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट इन इंडिया? पीपीएफ अकाउंट के लिए जो लॉक इन पीरियड होता है वो कितना होता है? ऑप्शन 1 इज 3 years, ऑप्शन 2 5 years, ऑप्शन 3 7 years, ऑप्शन 4 15 years एंड ऑप्शन 5 20 years। सो एज यू ऑल नो कि जो लॉक इन पीरियड होता है पीपीएफ के लिए वो कितना होता है? 15 साल। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। द पब्लिक प्रोविडेंट फंड हैज़ ए लॉक इन पीरियड ऑफ 15 years ड्यूरिंग विच विड्रॉल्स आर जनरली नॉट अलाउड। पीपीएफ के अंदर क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का और इसमें जनरली क्या होते हैं, जो विड्रॉल है वो अलाउड नहीं होते। हाउएवर पार्शियल विड्रॉल्स आर परमिटेड सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशंस। बट इसमें एक प्रोविज़न होता है, अगर आपको विड्रॉल करवाना है तो पार्शियल विड्रॉल हो सकता है। द पीपीएफ अकाउंट कैन ऑल्सो भी एक्सटेंडेड इन ब्लॉक ऑफ 5 years आफ्टर मेच्योरिटी एंड वंस अगर आपकी 15 साल हो जाएं पीपीएफ को, तो अगर आपको उसे विड्रॉ नहीं कराना तो आप उसे 5 साल के लिए और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a key objective of Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act? FRBM Act का जो key objective होता है वो क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट, टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट एंड एंश्योर फिजिकल डिसिप्लिन, टू रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, थर्ड इज टू प्रमोट द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, fourth is to provide subsidies for agriculture development, fifth is to ensure minimum wage implementation across states. So the correct option for this question is to reduce the fiscal deficit and ensure fiscal discipline. फिजिकल डेफिसिट को कम करना और जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसको इंश्योर करना कंट्री में, ये FRBM एक्ट 2003 का काम है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन 2 जो रेगुलेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन कंट्रोल, वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है, तो ये भी ठीक नहीं है। टू प्रमोट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये भी FRBM के अंडर नहीं आती है। FDI को मैनेज करना FRBM एक्ट के अंदर नहीं आता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की सब्सिडीज़ जो हैं ये भी FRBM नहीं देखती हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखते हैं। और टू इंश्योर मिनिमम वेज इम्प्लीमेंटेशन, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, इसके लिए एक अलग लॉ है। FRBM एक्ट के अंदर ये मिनिमम वेज इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट्स का लॉ नहीं है। The FRBM Act 2003 was enacted to institutionalize fiscal discipline, reduced Indian fiscal deficit and improve macroeconomic management. FRBM एक्ट जो है उसे इनेक्ट क्यों किया गया था? फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन हो सके, इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम हो सके और जो है इम्प्रूव हो सके, क्या हो, जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है इंडिया की वो इम्प्रूव हो सके। इट मैंडेट्स द गवर्नमेंट टू सेट टारगेट्स फॉर रिड्यूसिंग द फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट्स एंड लेज आउट मेजर्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन फिजिकल ऑपरेशंस। ये क्या मैंडेट करती है, क्या बताती है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को सेट करने चाहिए, क्या सेट करने चाहिए, टारगेट सेट करने चाहिए ताकि वो अपना जो है फिजिकल और रेवेन्यू डेफिसिट है उसे कम कर सके। इट डज़ नॉट डील विद मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और वेज इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो क्या है FRBM एक्ट मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और वेज इम्प्लीमेंटेशन से डील नहीं करती है। जो ये ऑप्शंस थे इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी थी, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, सब्सिडीज़ थी और जो मिनिमम वेज इम्प्लीमेंटेशन थी, इन चारों से FRBM जो है वो डील नहीं करता। सिर्फ फिजिकल डेफिसिट और फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना, फिजिकल डेफिसिट को कम करना FRBM एक्ट के अंदर आता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। FRBM से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च बाय सिडबी? सिडबी के द्वारा जो उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? फर्स्ट इज टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप्स विद द गवर्नमेंट, जो स्टार्टअप्स हैं उसका रजिस्ट्रेशन करना गवर्नमेंट के साथ, ये इसका एक प्राइमरी पर्पस है। टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर MSME टू एक्सेस क्रेडिट एंड सपोर्ट सर्विसेज, MSME के लिए को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है, क्या एक्सेस करने के लिए, क्रेडिट एक्सेस करने के लिए और सपोर्ट सर्विसेज एक्सेस करने के लिए। थर्ड इज टू प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए उद्यमी पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट इज टू ऑफर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस में सब्सिडीज देने के लिए उद्यमी पोर्टल बनाया गया है। एंड द लास्ट इज टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ।
जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने के लिए उद्यमी पोर्टल बनाया गया है। सो इन सब ऑप्शंस में से ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन 2 क्या है कि जो है उद्यमी पोर्टल क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म एमएसएमईज़ के लिए, ताकि एमएसएमई क्या कर सके, क्रेडिट को एक्सेस कर सके, उन सपोर्ट सर्विसेज मिल सके ताकि वो अपना जो बिजनेस है वो बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। उद्यमी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सिडबी ने लॉन्च किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके लिए, क्या प्राइमरी पर्पस है उद्यमी पोर्टल का? टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई टू एक्सेस क्रेडिट एंड सपोर्ट सर्विसेज। So let us read some explanation regarding to this. The Udyami Mitra portal was launched by Small Industries Development Bank of India SIDBI to assist micro, small and medium enterprises. उद्यमी पोर्टल क्यों किसने लॉन्च किया था? सिडबी बैंक ने लॉन्च किया था और एमएसएमईज को असिस्ट करने के लिए इस उद्यमी मित्र पोर्टल का लॉन्च किया गया है। To enable MSME to access financial assistance, connect with the lenders and receive guidance and support services for their business growth. एमएसएमईज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं और वो लेंडर से उन्हें कनेक्ट करती हैं और एमएसएमईज़ को वो गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट सर्विसेज देते हैं ताकि उनका जो बिजनेस है वो ग्रो कर सके। द पोर्टल सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ लोन एप्लीकेशन एंड कनेक्ट्स एंटरप्रेन्योर्स विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली क्या है, उद्यमी पोर्टल क्या करता है, ये लोन का जो पहले कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था उसे उसको सिंप्लीफाई कर देता है और डायरेक्टली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट कर सकता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।